Good morning, students. Now start from your exercise जो आपका बुक का है, चैप्टर फर्स्ट, क्लास सेवेंथ, कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर? तो फर्स्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट डज अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? मतलब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या क्या पार्ट्स जो है कंसिस्ट करके या कंसिस्ट किया हुआ है, जिससे वो बना हुआ है। तो हार्डवेयर होता है, a physical part of computer, that's called the hardware, and software set of programs, that's called the software। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन इसलिए दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोनों ऑप्शन आपके कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल हैं, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड ही क्या होगा, राइट होगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट आपका इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ बेस ऑफ नंबर्स। बेस ऑफ नंबर्स मतलब बेस ऑफ नंबर सिस्टम के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिजिट इन दैट द नंबर सिस्टम। क्लियर? ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिजिट इन दैट कैन बी यूज इन द नंबर सिस्टम। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डिजिट दैट आर प्रेजेंट इन द नंबर सिस्टम। मतलब जो नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट रिक्वायर्ड एंड दैट कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन दैट नंबर सिस्टम। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन जो आपका है कि हाउ मैनी नंबर्स डिजिट्स, उसमें कितने नंबर डिजिट्स हैं उस जो रिप्रेजेंट करता है वही आपका क्या है, नंबर सिस्टम के लिए यूज किया जाएगा। तो उसी को हम बेस ऑफ नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर, मतलब बेस क्यों यूज़ किया जाता है, तो बेस इसीलिए यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए। क्लियर? अब इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग अ वैलिड बाइनरी नंबर सिस्टम। वैलिड बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम अगर बोला जाएगा तो बाइनरी नंबर आपको कितने डिजिट कंसिस्ट करता है, तो 2 डिजिट। कौन कौन सा, 0 एंड 1। तो उसका बेस क्या होता है बाइनरी का, 2। तो इसमें वैलिड ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जिसका बेस यहाँ पे 2 होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो 0 1 1 0 1 ये इसका बेस 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑलरेडी ये चीज़ आपका क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। और ये आपका नेक्स्ट आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये ऑक्टल है। थर्ड ऑप्शन भी आपका यहाँ पे ऑक्टल में आता है, लेकिन आप देख रहे हैं आप ऑक्टल में है थर्ड ऑप्शन भी, और लास्ट आपका ऑप्शन जो है हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। तो आपका बाइनरी बेस जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही। विच इज़ नॉट द वैलिड ऑक्टल नंबर। अब यहाँ पे ऑक्टल क्या होता है आपका, तो ऑक्टल नंबर्स के लिए आप बोल सकते हैं कि जो भी नंबर इसमें कंसिस्ट करते हैं, बेस कितना होता है, 8। मतलब 0 to 7 के डिजिट्स इसमें आने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टल नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 3 4 1 ये क्या है, विच इज़ नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर। इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जो ऑक्टल नंबर नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपका 2 3 4 1 ये आपके 0 to 7 के बीच के डिजिट्स इसमें आते हैं, ये आपका क्या है, ऑक्टल नंबर है। सेकेंड ऑप्शन है 7 2 8 6। 7 भी इसमें जो डिजिट है वो भी आता है, 2 भी आता है, 8 आपका जो है 0 और 1 में 0 to 7 के बीच में 8 नहीं आ सकता, ये आपका ऑक्टल नंबर में नहीं आता, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका गलत होगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन भी चेक करते हैं, 4 4 2 6 ये भी आपका क्या है, ऑक्टल नंबर है। 2 7 5 6 5 ये भी आपका क्या है, ऑक्टल नंबर है। मतलब आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये आपका वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। AF9G, जी आपका नहीं आता है क्योंकि कैपिटल A टू कैपिटल F मतलब 16 तक ही आपका जो है क्या है, वैलिड है। 15 तो 10 टू जिसको 10 to 15 बोला जाता है, तो 0 to 15 आपका 16 होगा, इसलिए उसका बेस हम लोग क्या करते हैं 0 to 9, देन आफ्टर कैपिटल A टू कैपिटल F तक। F के बाद आपका G आता है, G वैलिड नंबर सिस्टम नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पॉइंट है, द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट बेस। ये आपका ट्रू है, क्योंकि नंबर सिस्टम में जो डिजिट होते हैं उसी पे हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम को बेस डिपेंड करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है, तो इसलिए ट्रू है।
द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ इट बेस 16। ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है 16? नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि 16 आपका हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ नेटिव वे टू रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ अ कंप्यूटर। नो, डेसिमल नंबर सिस्टम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता है नंबर ऑफ कंप्यूटर को। हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के लिए क्यों उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि उसका जो बेस होता है क्या होता है, डेसिमल नंबर का 10 होता है। उसमें कितने डिजिट कंसिस्ट करते हैं, 0 to 9। क्लियर? द लास्ट डिजिट दैट कैन बी यूज टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज जेड। ये भी फॉल्स है क्योंकि जेड तक हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कभी जाता है नहीं, कैपिटल ए टू कैपिटल एफ तक ही मेरा लास्ट में जाता है। क्लियर स्टूडेंट? CAFE बेस 16 इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। ट्रू, एकदम, क्योंकि ये आपका जो है बिलोंग कर रहा है 0 to 9 एंड कैपिटल ए टू कैपिटल एफ के बीच के ही हमारे सारे डिजिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपका नंबर सिस्टम की बात की जा रही है कि इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर, और आइडेंटिफाई द क्वांटिटी मतलब नंबर सिस्टम में जो है हमारा इसमें नंबर्स की आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने टाइप्स के नंबर्स वहाँ पे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट डिजिट प्रेजेंट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 7। ट्रू, क्योंकि इसकी जो डिजिट कंसिस्ट करती है वो 0 to 7 है, तो 7 हमारा क्या है, मैक्सिमम नंबर में आता है। क्लियर? द रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। मतलब ये आपका क्या है, 16 है, तो इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आता है, तो इसका बेस क्या होता है, 16 होता है। 36 बेस 16 इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, वेयर एज 36 8 इज एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसका बेस आपका 16 था, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल। लेकिन यहाँ पे आपका बेस 8 है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम बोल रहे हैं। द कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी यू नीड टू डिवाइड इट सक्सेसिवली बाई 2। हाँ, ये ट्रू है। जब भी हमको डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, तो हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर? आप फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेपिडली आपको जो है कन्वर्ट किया गया है। जैसे 79 बेस 10 है, ये आपका डेसिमल नंबर है, टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया गया, 2 से डिवाइड किया गया, 2 से डिवाइड हुआ तो 39 टाइम में, मतलब यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट है वो आपका यहाँ पे है 39, और रिमाइंडर आपका कितना आया, 1। फिर नेक्स्ट इसको डिवाइड किया गया, फिर आपका 19 में कोफिशिएंट हुआ, फिर 1 आपका क्या आया, इसमें रिमाइंडर आ गया, और लास्ट में हम रिमाइंडर को लिखते चले जाते हैं, और उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो रिवर्स ऑर्डर में जब प्रिंट करते हैं तो 1 0 0 1 1 1 1, ये आपका इसका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप प्रैक्टिकल में आप करके देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो इस एक्सरसाइज को आप डायरेक्टली कॉपी और उस पर एक्सरसाइज पर कंप्लीट करिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, और ऑलरेडी आपके बुक में भी बहुत इजीली समझाया है कैसे करना, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था, आप उसको देखिए और करिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड, फार्मूला एंड फंक्शन इन MS Excel। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ फार्मूला इन एक्सेल शुड ऑलवेज बीइंग विथ इक्वल साइन, क्योंकि कोई भी अगर हम फार्मूला एक्सेल में यूज़ करते हैं तो इक्वल साइन के बाद ही हम एक्सेस करेंगे, चाहे वो कोई भी सम हो, एवरेज हो, मैक्स हो, मीन हो, सारी चीज़ें। तो हमको क्या करना है, इक्वल से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इक्वल के बाद ही हम इसमें सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस का यूज करेंगे। सेकेंड ऑप्शन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। यहाँ पे ऑपरेटर्स की बात किया जा रहा है कि ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म टेक्स्ट कॉन्कटेशन, मतलब ऐसा कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं जो 2 टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता हो। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर आपका जो है थर्ड ऑप्शन, वो आपका क्या करता है, 2 टेक्स्ट को ऐड करता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो थर्ड इसमें ऑप्शन आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल का है। जो चीज़ एक तरह से इसको आप बोल सकते हैं कॉमन के लिए यूज करते हैं, मतलब उसको नॉट की तरह से यूज करते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल बोला गया है, मतलब
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हमेशा क्या यूज करते हैं, डॉलर सिंबल यूज होता है, क्लियर। और डॉलर सिंबल क्या होता है, फिक्स करने के लिए, किसी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका जो है एब्सोल्यूट एग्जांपल क्या है, फोर्थ, जिसमें डॉलर ए आपका ये कॉलम ए को रिप्रेजेंट करता है एंड $5 आपका रो 5, मतलब एक तरह से ये आपके रो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर स्टूडेंट। नाउ ई एमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन, इसमें फंक्शन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसमें ऑपरेटर आपके जो है वो फंक्शन के पार्ट्स नहीं होते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, फार्मूलाज इन एक्सेल ऑलवेज बीइंग विथ स्टार एंड इक्वल सिंबल्स, एकदम फार्मूला हमेशा क्या होता है एक्सेल में, इक्वल सिंबल से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए ट्रू है। द एंड ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर द कॉन्कटेशन ऑफ टेक्स्ट, ये भी ट्रू है। द कैरेट का जो सिंबल था आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, द कैरेट सिंबल इज यूज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं हम, एक्सपोटेंशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। द डॉलर सिंबल यूज टू एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ट्रू है, क्योंकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। इक्वल टू टोटल फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स विद इन अ सेल रेंज, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे टोटल फंक्शन यूज नहीं होता है, यहाँ पे सम के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे सेल रेफरेंस दिया जाता है, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट, fill in the blanks, the insert function button is present in the formulas tab, तो जो हमारा फार्मूला टैब है उसमें हम जाते हैं इंसर्ट के लिए फंक्शन, अगर हमको इंसर्ट करना है तो उस फार्मूला टैब पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। इक्वल टू डबल कोट्स में न्यू एंड, जहाँ पे कॉन्कटेशन ऑपरेटर यूज किया जा रहा है, डबल कोट्स में दिल्ली विल बी डिस्प्ले द न्यू दिल्ली, ये आपका न्यू दिल्ली शो करेगा। द डैश फंक्शन इज यूज टू मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स विद इन अ गिवन रेंज, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मल्टीप्लाई करना हो तो इस फंक्शन का प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, क्लियर। अ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला, ये आपका पहले से प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से ही फार्मूला डिजाइन किया गया हो फंक्शन में पहले से ही ऑलरेडी दिए गए होते हैं, जैसे सम फंक्शन हो गया, सब फंक्शन हो गया, मैक्स हो गया, मीन फंक्शन हो गया, एब्सोल्यूट के लिए यूज किया जाता है, तो ये सारे फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला में आते हैं। ई है, इन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग द सेल रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट व्हेन कॉपीड, मतलब जब इसको हम कॉपी करेंगे तो इसके क्या होता है, सेल रेफरेंस इसके कांस्टेंट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, मतलब वो चेंज नहीं हो सकते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग, what is a formula, formula is an expression on the consist of combination of a values, number of numbers are cell reference and operators plus minus division asterisk equal to less than greater than that dynamically gets the evaluated, तो फार्मूला आपका एक तरह से क्या बोला जा सकता है इसको कि एक्सप्रेशन होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, या नंबर्स होते हैं या सेल रेफरेंस होते हैं, इसमें आपके वैल्यूज़ में आ सकते हैं, एंड ऑपरेटर्स इसमें यूज किए जाते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट आर द स्टेप्स यू शुड कीप इन माइंड ड्यूरिंग एंटरिंग अ फार्मूला, आप जब फार्मूला आप इंटर करेंगे तो या अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके माइंड में क्या क्या फार्मूला में होना चाहिए, आप उसमें क्या क्या आप स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑल द फंक्शन बीइंग विथ द इक्वल साइन, मतलब कोई भी अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो इक्वल साइन हमको लगाना है। आफ्टर द इक्वल साइन डिफाइन द फंक्शन नेम या सम एवरेज, जो भी आपका फंक्शन नेम है उसको शो करना है इक्वल साइन के बाद। देन आफ्टर फिर वन और मोर आर्गूमेंट्स, जो भी आपके उसमें सेल रेफरेंस है या सेल एड्रेस है उसको हमको इंटर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ दे सकते हैं इक्वल टू, इक्वल मेरा पहला कंडीशन था, दूसरा हमारा सम फंक्शन हमने यूज किया, और देन आफ्टर A1 ये मेरा सेल रेफरेंस है, कॉमा A2 कॉमा A7 ये हमारे सेल रेफरेंसेज हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। सी क्वेश्चन आपका दिया है, हाउ इज अ टेक्स्ट फार्मूला यूज टू कॉन्कटेशन, मतलब टेक्स्ट फार्मूला में ऐसा कॉन्कटेशन के लिए कौन सा हम यूज कर सकते हैं, कैसे करते हैं। टू क्रिएट अ टेक्स्ट फार्मूला यू नीड टू यूज द टेक्स्ट कॉन्कटेशन
ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इसको बोला जाता है कि इसको क्या करता है, दो टेक्स्ट को ऐड करता है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू ज्वाइन द टू टेक्स्ट, मतलब दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए इसको हम यूज करते हैं। विच इज टेक्निकली इज कॉल्ड कॉन्केटेशन, है ना, कॉन्केटेशन टेंशन बोला जाता है, कॉन्केटेशन उसको बोलते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इफ द सेल A1 एंड B1 आर टू बी कॉन्केटेड into C1, the following formula is to be used in cell C1 equal to A1 and B1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये सारे हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। What is a function? A function is a predefined formula that helps perform common mathematical and statistical string operation। Functions save your time or writing a lengthy formulas। तो हमारे जो प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं उसका हम यूज इसलिए करते हैं कि हमारे जो कॉमन मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं इसके लिए हमको टाइम और ये सारी चीज़ें बचा दें ताकि हम कोई लेंथी फार्मूला यूज ना कर सकें, हमारे लिए टाइम और ये सारी चीज़ें सेव करें। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन विजार्ड यूज फॉर। ये फंक्शन विजार्ड्स आर जनरली यूज टू एक्सट्रैक्ट द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इज़ नॉट नोन। तो ऐसे फंक्शन जिसको हम नहीं जानते उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फंक्शन विजार्ड्स यूज करते हैं। उसमें हमारे सारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर आपका है चार्ट्स इन MS एक्सेल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज टू कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड लाइन चार्ट। मतलब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आपका चार्ट है जो कॉम्बिनेशन है कॉलम और लाइन चार्ट का, तो कॉम्बो चार्ट। क्लियर स्टूडेंट। इसमें लाइन चार्ट और आपका कॉलम चार्ट का भी यूज किया जाता है। सेम आपका सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द हॉरिजॉन्टल बार्स टू रिप्रेजेंट अ चार्ट। ऐसा कौन सा चार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल बार्स को, तो बार चार्ट। क्लियर। थर्ड ऑप्शन आपका है द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट शो द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज इन अ चार्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं जो आपका वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस होता है, रिप्रेजेंट करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस हमेशा रिप्रेजेंट करता है। एंड थर्ड लाइन जो आपकी होती है उसको जेड एक्सिस बोला जाता है, जो कि आपकी 3D होती है, इसको यहाँ पे शो नहीं करना है, तो इसलिए हमको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट मेरा सही है। नेम द पीस ऑफ टेक्स्ट दैट रिटन नियर द डेटा पॉइंट टू हाईलाइट सम एस्पेक्ट ऑफ, मतलब डेटा लेबल। यहाँ पे हमारा क्या है, जो टेक्स्ट को लिखना है तो इसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, टेक्स्ट को लिखना है तो उसका पीस ऑफ टेक्स्ट लिखना है तो उसको टेबल में ही रखते हैं, उसका नाम लिखा जाता है, तो इसलिए उसको हम डेटा लेबल बोला जाता है। ई है नेम द टैब दैट इज़ यूज टू इंसर्ट अ चार्ट इनटू एक्सेल शीट। तो इंसर्ट टैब आप यूज करेंगे। ऐसा कौन सा टैब है जिससे हम चार्ट को इंसर्ट करें, तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करके हम चार्ट्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंड है ट्रू और फॉल्स। अ चार्ट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। श्योर, आपका जो चार्ट है वो आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन ही है, एक तरह से विजुअली आपके सामने आपका डेटा रिप्रेजेंट होता है, इसलिए ट्रू है। अ बबल चार्ट शो द ट्रेंड्स एंड वेरिएशन इन डेटा ओवर लाइन यूजिंग अ लाइन, ओवर टाइम यूजिंग अ लाइन। ये आपका फॉल्स और बबल चार्ट इसके लिए शो नहीं करता, वो बबल चार्ट्स आपकी वैल्यू के वेरिएशन को शो करता है। क्लियर। वो भी वैल्यू में आपके बबल्स उसके जो होते हैं छोटे और बड़े हो सकते हैं साइज में। द डिज़ाइन टैब इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव टैब दैट इज यूज टू एडिटिंग अ चार्ट्स लेआउट एंड स्टाइल्स। मतलब डिज़ाइन टैब में हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव टैब के लिए यूज किया जाता है जो चार्ट्स में एडिट कर सकते हैं उसके लेआउट और स्टाइल को। ट्रू है। लेजेंड्स आर की टू अ चार्ट। लेजेंड्स हमारे क्या होते हैं, की होते हैं चार्ट्स के लिए। ट्रू है। You can select either object or chart sheet in a move chart dialog। You can select the either object। आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या चार्ट शीट को, और एक जगह से आप उसको क्या कर सकते हैं, चार्ट डायलॉग बॉक्स मूव भी कर सकते हैं, तो ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। द चार्ट्स एरिया, ये ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। चार्ट्स एरिया इज द इंटायर एरिया दैट रिजर्व फ्रॉम accommodating a chart and the other components। Clear। Grid lines are horizontal or vertical lines that useful for the reading values of the data point। Clear students। थर्ड ऑप्शन आपका है डेटा सीरीज। Data series is a collection of related values that are plotted on a chart।
मतलब जो डेटा सीरीज हमारा होता है ये कलेक्शन होता है किसका, वैल्यूज़ का, जो प्लॉटेड चार्ट में दिया होता है। अ पाई चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू द टोटल, मतलब जो टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वैल्यू का, उसको हम डिनोट कर सकते, डिस्प्ले कर सकते हैं पाई चार्ट के थ्रू। स्टॉक चार्ट यूज टू इलस्ट्रेट द फ्लैक्चुएशन ऑन द स्टॉक प्राइजेस, मतलब जो स्टॉक मार्केट में जो हमारे प्राइस फ्लैक्चुएट करते हैं उसके थ्रू हम उसको यूज़ करना हो तो हमको स्टॉक चार्ट का यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज अ चार्ट, नेम एनी 3 कंपोनेंट्स एंड यूज ऑफ इट इन अ चार्ट। अ चार्ट इन एक्सेल इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब एक्सेल में किसी डेटा को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो पिक्टोरियल फॉर्म में ही करेंगे। तो विच इज़ यूज टू सी कंपेरिजन्स, पैटर्न्स, ट्रेंड्स इन द डेटा, इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, तो उसमें कितने टाइप्स के होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं आप। चार्ट एरिया होता है, प्लॉट एरिया होता है, वाई एक्सिस होता है, ये सारी चीज़ें इसके कंपोनेंट्स में आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ पाई चार्ट, हाउ इज इट द डिफरेंट फ्रॉम अ लाइन चार्ट। अ पाई चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू द टोटल, मतलब पाई चार्ट जो होता है किसी टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एट अ टाइम, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द होल, मतलब किसी भी चीज़ को एक तरह से आप बोल सकते हो परसेंटेज वाइज जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सर्कल में, उसको हम यूज़ करते हैं आपका पाई चार्ट में। नेक्स्ट आपका है इसमें वाइल लाइन चार्ट में आपका क्या करता है, शो द ट्रेंड्स, द वेरिएशन ऑफ डेटा ओवर टाइम using a line chart. On the other hand, you should display the information when you want to represent different parts of the whole, the percentage of total। तो लाइन चार्ट्स में आपका क्या होता है, केवल ये लाइन का वेरिएशन यहाँ पे शो करेगा, मतलब एक तरह से आपका जो है कि लाइन कहाँ से कहाँ तक इन्फ्लेक्चुएशन हो रहा है, उसमें कहाँ तक ये अदर हैंड में दिखाई दे रहा है। तो पाई चार्ट से इसका केवल डिस्प्ले का इंफॉर्मेशन जो है क्या है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। क्लियर स्टूडेंट्स? What is the function of combo chart? Combo charts are a combination of column and line charts। तो combo charts को हम क्या बोलते हैं, combination of line charts and column charts। The combination of charts display the data using a number of bars and or lines, each of which represent the particular category। A combination of bars and lines in the same visualization can be useful when comparing values in different categories, since the combination gives a clear view of which category is higher or lower। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें फंक्शन कॉम्बो चार्ट में, तो इसमें बार और लाइंस का जो कॉम्बिनेशन है इससे हमको क्या होता है कि विजुअलाइजेशन जो हम देख सकते हैं, वैल्यूज़ का जो कंपेयरिंग हो रहा है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम देख सकते हैं कि उसमें कहाँ पे उसका वैल्यू जो है हायर हो रहा है, कहाँ पे लोअर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम शो कर सकते हैं। डी क्वेश्चन में स्टेट द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग अ चार्ट स्टाइल ऑफ चार्ट। तो स्टेप रिक्वायर्ड टू चेंजिंग अ चार्ट स्टाइल, मतलब किसी चार्ट्स का जो पहले से बना हो उसमें हम कैसे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो टू द change the chart style in a chart, following steps are involved। तो click on the chart, पहले तो हम चार्ट्स पे क्लिक करेंगे जो आप डिज़ाइन नीड चाह रहे हैं चेंज करना। फ्रॉम द डिज़ाइन टैब अपीयर क्लिक ऑन एनी द चार्ट स्टाइल एंड चार्ट स्टाइल ग्रुप, तो उसमें आप चेंज जाके उस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज डेटा सीरीज। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज data series and state the steps involved in changing the data series of a chart। Data series is the collection of data whose value represent the chart। data series आपका क्या होता है, collection of data होता है, एक तरह से बोल सकते हैं जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है चार्ट्स में। टू चेंज द डेटा सीरीज ऑफ द चार्ट्स फॉलोइंग स्टेप्स, उसको अगर हमको चेंज करना है तो हमको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। क्लिक ऑन द चार्ट्स, पहले तो हमको चार्ट्स पर क्लिक करना होगा, जो डिज़ाइन हमको चाहिए। फ्रॉम द डिज़ाइन टैब
कहाँ से उसको हम जाएंगे, डिज़ाइन टैब पे जाएंगे, अपीयर्स क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा बटन पे और डेटा ग्रुप में जाके दिस इन द टर्न विल बी मेक द सेलेक्ट डेटा सोर्स। और उसके बाद हमको क्या करना है, जो डेटा सोर्स हमारे डायलॉग बॉक्स पे उसको हमको सेलेक्ट करना है। क्लियर। क्लिक द ड्रैग ऑन द योर वर्कशीट, उसको ड्रैग करके क्रिएट अ न्यू डेटा रेंज। उसके बाद नया डेटा रेंज हमको सेलेक्ट करके मॉडिफाई करना है। जो एग्जिस्टिंग डेटा रेंज था उसको हमको एडिट कर देना है। द न्यू रेंज विल हैव नाउ हैव द रेक्टेंगल ऑफ मैचिंग एंड। अगर वो मैच करेगा तब हमारा क्या हो सकता है, क्लिक ऑन द ओके बटन। उसके बाद हमारा सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स पे हमारा न्यू डेटा रेंज पे इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब किसी भी एक्सेल में अगर हमको पहले जिस डेटा सीरीज़ को हमने चूज करके चार्ट डिजाइन किया था, फिर नेक्स्ट अगर हमको कोई चीज़ चेंज करना है तो हमको नेक्स्ट डेटा सीरीज़ पे जाके सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। ऑलरेडी आपका डियर स्टूडेंट्स इसको हमने समझाया है एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। और आप लोग इसको कंप्लीट करें, याद करें, लर्न करें और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू क्लास।